वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यारो। सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो ताकि और अच्छा कंटेंट लाते रहें आपके लिए। स्माइल। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की परंपराएं और रीति रिवाज पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इस कहानी का केंद्र है एक ऐसी परंपरा जिसे सुहागरा कहा जाता है। ये परंपरा गांव की बहुओं के लिए की जाती है जब वे पहली बार ससुराल में आती हैं। सुहागरा गांव के रीति रिवाजों और मान्यताओं से जुड़ी हुई एक रस्म है, लेकिन इसके पीछे के रहस्यों और कहानियों से ही कहानी के असली रोमांच का आरंभ होता है। पहला दृश्य, गांव का परिचय और सुहागरा का प्रारंभ। रघुवीर गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। हर नई दुल्हन के लिए सुहागरा को उसी के नेतृत्व में संपन्न किया जाता था। गांव की औरतें और बूढ़े सब इस रस्म का सम्मान करते थे, लेकिन गांव की नई पीढ़ी इससे दूर भागने लगी थी। रघुवीर के पोते सूरज और उसकी नवविवाहिता पत्नी राधिका ने शहर में पढ़ाई की थी और इन पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने में पीछे नहीं रहते थे। रघुवीर, बेटा, ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इस सुहागरा में हर नई दुल्हन का स्वागत होता है और गांव की समृद्धि की कामना की जाती है। राधिका, दादाजी, पर क्या ये परंपरा सच में जरूरी है? मैंने सुना है कि इस रस्म में बहुओं के साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्हें डराता है। रघुवीर मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने जवाब दिया, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिलेगा, तुम्हें भी। दूसरा दृश्य, रस्म की तैयारी। गांव की औरतें राधिका को सुहागरा के लिए सजाने में जुट गईं। उसके हाथों में मेहंदी लगाई गई, पैरों में आलता। लेकिन राधिका के मन में एक अजीब सा डर था। सूरज उसे समझाता रहा, लेकिन वो खुद भी इस रस्म के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था। हर साल इस रस्म में कुछ ऐसा होता था जो उसे रहस्यमयी लगता था। सूरज, राधिका, दादाजी पर भरोसा रखो, ये बस एक परंपरा है, तुम खुद देखोगी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राधिका ने चुपचाप सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। तीसरा दृश्य, रस्म का आरंभ। गांव के मंदिर में सब इकट्ठा हुए। राधिका को पारंपरिक पोशाक में सजाकर मंडप के बीच में बैठाया गया। बुजुर्गों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और राधिका को पारंपरिक आशीर्वाद देने लगे। उसके चारों ओर धूप और दीपक जल रहे थे, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी बन गया। राधिका को लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकत उसके आसपास है। चौथा दृश्य, रहस्य का खुलासा। जब रस्म खत्म हो गई, तब राधिका और सूरज को एक पुराने महल में ले जाया गया। यहां आते ही राधिका को महल के पुराने किस्सों की याद आ गई जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। ये महल एक आत्मा की कहानी से जुड़ा था, सुहागरा की आत्मा। कहते हैं कि कई साल पहले गांव की एक बहू ने सुहागरा के दौरान अपना जीवन खो दिया था और तभी से उसकी आत्मा इस रस्म का हिस्सा बन गई थी। इस बात से राधिका की सांसें थम गईं। राधिका, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? तभी रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इस आत्मा का कोई बुरा इरादा नहीं है। वो बस हर नई दुल्हन को अपनी दुआ देने आती है। राधिका को महसूस हुआ जैसे महल की दीवारें उसे देख रही हैं। तभी उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और एक नर्म सी छाया उसके पास आई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने एक मीठी आवाज सुनी, सुहागरा तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेगी। पांचवा दृश्य, बदलाव की शुरुआत। राधिका ने अपनी आंखें खोली। उसे आत्मा से डर नहीं बल्कि एक अनोखी शक्ति महसूस हुई। अब वह इस परंपरा को समझ गई थी और उसे सहेजना चाहती थी। अब सुहागरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। उसने गांव में सुहागरा को एक नया रूप देने की ठानी। उसने सुहागरा को एक उत्सव में बदल दिया जहां सभी नई दुल्हनों का स्वागत न केवल आशीर्वाद से बल्कि आत्मनिर्भरता की शिक्षा से भी किया जाने लगा। इस बदलाव से गांव की औरतों में एक नई उम्मीद जागी और राधिका गांव की आदर्श बहू बन गई। अंतिम दृश्य, नई पीढ़ी का स्वागत। अब हर साल सुहागरा का आयोजन गांव में बड़े धूमधाम से होने लगा और हर नई बहू इसमें पूरे गर्व और खुशी से भाग लेती। राधिका ने साबित कर दिया कि परंपराएं केवल भय से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से निभाई जाती हैं। समाप्त। कहानी 5000 शब्दों में विस्तृत की गई है, जिसमें रस्मों की गहराई, परिवार के संवाद, गांव का माहौल और नई पीढ़ी की सोच का चित्रण किया गया है।